पीटी थी। क्यों मारा था बताइए ना। माफी मांग ली मैं समझ गया, लेकिन मारा क्यों था ये बताइए। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे थे या वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं ले रहे थे? इसके बावजूद आपकी सरकार की तरफ से प्रशासन को यह आदेश था कि अभिमुक्तेश्वरानंद दिखे तो उनको मार डंडा भगा दो। क्या था बताइए। वैद्यनाथ झा जी, अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है तो आपको ये कैसे नहीं इंफॉर्मेशन है कि वहां पे जाकर के क्षमा भी मांगा हुआ था और शिखा नहीं खींची गई थी, निर्वस्त्र नहीं किया गया हुआ था, बूटों मैं मानता हूं कि क्षमा मांग लिया, मैं मान लिया क्षमा मांग लिया था। तो ये बताइए ना कि क्यों डंडे से क्यों मारा? कि जो बूट लेकर के जो 80 साल के जो साधु संत उनके मुंह पे रखा गया हो, ये नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी सरकार में किसी शंकराचार्य जी का अपमान नहीं हुआ था। ये शंकराचार्य जी का अपमान आप समझते हैं विद्याराज जी, पदवी का मैटर है, जो पद है उसका सम्मान है, व्यक्ति का नहीं है। शंकराचार्य जी का जो पद है, हमारे जो 4 पीठ के शंकराचार्य हैं उनका सम्मान है। ठीक है रोहित जी जवाब दीजिए। ऐसा है, देखिए पूरे देश ने देखा जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किस प्रकार से संत अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनके समर्थकों, सनातन धर्मावलंबियों और जब कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय राय जी, इनको दौड़ा दौड़ा कर काशी के सड़कों पर इसलिए पिटवाया था क्योंकि वो लोग भगवान गणपति के मूर्ति विसर्जन का प्रयास कर रहे थे। और अखिलेश यादव कहते हैं कि माफी मांग लिए। अब बताइए, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के ऊपर 7 नवंबर 1966 को हजारों लाखों गौरक्षकों के ऊपर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, खून की होली खेली थी, नरसंहार करवाया था गोपाष्टमी के दिन, और मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई। अखिलेश यादव ने यही पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, चुप रहिए ना मैडम, आप बोल रही थी तो बोल रहे थे, इसलिए बोलने की आदत है आप लोगों को, बोलने दीजिए पहले, गलत गलत बोलते रहते हैं आप लोग। धर्म की दलाली बंद कीजिए, सनातन को बदनाम करना बंद कीजिए। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और राहुल गांधी अब सनातन धर्म के ऊपर बोलेंगे। आज तक भगवान राम का दर्शन नहीं किए, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और राहुल गांधी के परिवार के लोगों को सनातन धर्म के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये धर्म की दलाली बंद करे समाजवादी पार्टी, पहले जाके भगवान राम के दर्शन करे। राम जी का दर्शन अब तक अखिलेश यादव ने नहीं किया, चले अखिलेश यादव सनातन धर्म के ऊपर प्रवचन देने, राम जी का दर्शन क्यों नहीं किया? जवाब दे समाजवादी पार्टी। मैं पूछता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, अखिलेश यादव ने आज तक जाकर के राम जी के मंदिर में दर्शन क्यों नहीं किया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, सनातन का संरक्षण हो रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने सनातन को करेगा उत्तर प्रदेश और देश की जनता 27 में। अखिलेश यादव एक एक करके बोलिए प्लीज। जवाब दे अखिलेश यादव, क्यों नहीं गए राम मंदिर का दर्शन करने? जरा पूछिए नहीं, राम जी के मंदिर का दर्शन करने अखिलेश यादव, लेकिन बात उससे आगे निकल गई है। अब रुक जाइए रोहित जी, रुक जाइए, बात उससे बहुत आगे निकल गई है। अखिलेश यादव मंदिर क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव ने मंदिर बनवाया, तो अखिलेश यादव एक काम नहीं करते हैं दूसरा काम करते हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इससे सनातनियों में उनकी पैठ बढ़ेगी और उनका जो पीडीए कार्ड है वो चलेगा। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज, रोहित जी रुक जाइए। अगर अखिलेश यादव जी ठीक है, योगी उमेश पुरी जी, पूजा जी रुकिए। योगी उमेश पुरी जी, क्या अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद में कूद कर अपने हाथ जला लिए हैं और वो ये सोच रहे थे कि बीजेपी को हिंदू विरोधी, सनातनी विरोधी वो साबित कर देंगे इस विवाद में, लेकिन क्या उनको उल्टी तीर लग गई है? देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने स्वयं समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोल दिया। अब इतना बड़ा शब्द बोल दिया, मुझको लगता है कि संपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए तो स्थिति वैसी हो गई कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। जिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन आप करने जा रहे थे, क्योंकि मुझको लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को वो 2015 का दंश याद आ गया कि आज अखिलेश मेरे पास आकर खड़े हो गए, मेरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो घाव उनके हृदय में लगे थे जब वो लठे से पिटे थे, तो मुझको लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को वो याद आ गया। और सही बोला अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कि समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी। और देखिए, चिंता नहीं हो रही, चिंता नहीं हो रही। हम लोग बड़े हास्यास्पद है कि अचानक समाजवादी पार्टी को हिंदू, हिंदुत्व,
सनातन, गंगा, गाय, गौरी और साधु सन्यासियों की चिंता होने लगी। कार सेवकों की हत्या हो गई। अब मुक्तेश्वरानंद को लठों से पिटवा दिया। अरे भाई, चिंता हो गई। हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी बनकर आप प्रकट हो गए। मुझको लगता है कि इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता कि आज अखिलेश यादव अलग कर दिए गए हैं। अब मुक्तेश्वरानंद ने ही उनको आईना दिखा दिया है कि जब मैं अकेला पड़ जाता हूं तो मेरे साथ कोई नहीं होता। तो मुझको लगता है कि ये तमाचा मारा है अखिलेश यादव के मुंह पे अब मुक्तेश्वरानंद ने। ठीक, क्या ये एक तमाचा है योगी राज सरकार जी अखिलेश यादव के मुंह पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से? देखिए, इससे यह सिद्ध होता है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जब भी कुछ बोलते हैं तो सही बोलते हैं, इसे पता चल जाता है। अभी कुछ दिन पहले जब मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने बोला था तो जगत गुरु शंकराचार्य जी राहुल गांधी को जो है हिंदू धर्म से निकाला। अखिलेश यादव को सही कहा महाराज जी ने, जब आवश्यकता होती है तो नहीं रहते हैं, तो उनके लिए भी सही कहा। इसी तरीके से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब योगी आदित्यनाथ को कहा कि कुंभ में इतने लोग मर गए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लो, योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी नहीं ली और उसी बदले की भावना से आज योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। छोटे छोटे बटकों को पीटा गया, उनकी चोटी उखाड़ी गई। ये कोई सिद्धांत है? ये कोई नैतिकता है? छोटे छोटे बटुक सन्यासी संतों को लाठी से मारा गया, जूते से पीटा गया, पेट निकाल के मारा गया। बताइए, ये है भारतीय जनता पार्टी की चरित्र? तो महाराज जी ने इस पर भी बोला, शंकराचार्य जी ने उनको भी हमेशा सही बोलते हैं, पार्टी के बोलते हैं वो झा जी, अगर मैं इनकी बात का जवाब दे सकूं, मुझे समय देंगे क्या आप? जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, मेरे को लगता है कि जो शंकराचार्य जी का पक्ष लेकर इधर बैठे हैं, मैं इनको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी आप लोगों की आंखों में इतना चुभने लगे हैं क्या? अखाड़ा परिषद ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिन बटुकों के साथ गलत आचरण हुआ है, उनके साथ पिटाई हुई है, उन पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों के साथ कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, पूरे अखाड़ा परिषद ने वहां लिखा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ही राज्य के अंदर जिस प्रकार से माघ मेला, कुंभ मेला लगा, आप लोगों ने आनंद लिया, आज आप योगी आदित्यनाथ को आप इस प्रकार कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। मैं एक बात अभी तक योगी, मैं आपको एक और बोलता हूँ, प्रवक्ता जी जरा सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय की बड़ी गद्दी पर बैठे हैं, क्या पूरे नाथ संप्रदाय का अपमान नहीं किया जा रहा? अब मुक्तेश्वरानंद के द्वारा जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक कंपेयर कर दिया। क्या ये योगी, ये अभी मुक्तेश्वरानंद की भाषा है? क्या योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम लिया? अभी तक एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अमर्यादित भाषा बोलकर वह जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का अपमान कर रहे हैं तो निंदनीय है। काशी के मंदिर तोड़ने वाले को क्या बोला जाएगा? काशी के मंदिर तोड़ने वाले को क्या बोला जाएगा? औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, जो मंदिर तोड़ेगा वो बाबर है, वो अकबर है, वो हुमायूं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काशी में मंदिर तोड़ा है और भी लगातार मंदिर टूट रहे हैं, तो मंदिर तोड़ने वाले को बाबर, अकबर और हुमायूं ही कहा जाएगा। मुझको लगता है आपके चैनल पर ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, योगी राज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद को जो कहना है वो कह रहे हैं, और इसीलिए आज सवाल यही है कि अभी मुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को जो कहना है वो कह रहे हैं, यहाँ के प्रशासन को जो कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन हट पर भी बैठे हुए हैं। उनको इस बात का भी इंतजार है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आएगा तो वो जाकर